हेलो स्टूडेंट्स, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ चैप्टर नंबर 14 प्रायिकता। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें चौथा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती तो 1 से बड़ा नहीं होगी और 0 से छोटी नहीं होगी। 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा, इन दोनों के बीच में हो सकता है। तो इसमें बात कर लें तो देखिए, एक ए ऑप्शन दिया है 2/3, बी ऑप्शन दिया है -1.5 और सी ऑप्शन दिया है 15% और डी ऑप्शन 0.7%। तो ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन माइनस में इसका आंसर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है। यानी किसी घटना की प्रायिकता -1.5 नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। तो इसमें नहीं की प्रायिकता बताना है और PE का मान दे दिया है। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। देखिए, PE बराबर दिया है 0.05, ये दिया है, और PE डैश बराबर बताना है कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि PE प्लस PE डैश बराबर 1 होता है। यानी किसी घटना का घटित होने की संभावना प्लस उस घटना का घटित न होने की प्रायिकता बराबर का योग 1 होता है। तो यहां पर मान रख देंगे, तो न होने की प्रायिकता कितना होगा, E डैश बराबर 1 माइनस PE इसमें से घटा देंगे। क्या करेंगे, PE इसमें से घटा देंगे, यानी 1.005 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, घटा कर देख लीजिए। यानी कि ये घटाएंगे तो 0.95 होगा, यही आंसर होगा। बस 5वां क्वेश्चन इतना ही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है और नींबू की महक वाली है। देखिए, एक थैले में केवल, इसमें बोला है कि केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, और यहाँ पर क्या बोला है कि संतरे की महक वाली है। तो संतरे, इसमें ये जो थैला है इसमें केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, तो संतरे की महक वाली गोली कहां से आएगी। तो ये क्या है, असंभव है। इसकी प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा। ये असंभव प्रायिकता है, असंभव घटना है, तो इसकी प्रायिकता 0 होगा। नींबू की महक वाली, तो इसमें देखिए कि केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, तो इसकी प्रायिकता कितना होगा, 1 होगा। क्योंकि केवल नींबू की महक वाली है तो कोई सा भी गोली उसमें से निकालेंगे तो नींबू की महक वाली ही निकलेगी, तो इसकी प्रायिकता क्या है, 1 है। पूरा संभावना है कि वो नींबू की महक वाली ही निकलेगी। तो क्वेश्चन देखिए, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ये इसको हल करते हैं, देखते हैं। इसमें एक ही दिन न होने की प्रायिकता दे दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन है। एक ही दिन न होने की प्रायिकता मान लेते हैं PE डैश, प्रायिकता कितना दिया है, तो 0.992 दिया है, और मान लेते हैं कि PE होने की प्रायिकता हमको निकालना है। होने की प्रायिकता क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं, PE
बराबर 1 माइनस पी ई डैश, यानी होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस न होने की प्रायिकता, पी ई बराबर 1 माइनस 0.992 हो गया। अब एक में से इसको जब घटाएंगे तो ये आएगा 0.008, ये हो गया आंसर। यानी पीई यानी एक ही दिन जन्म होने की प्रायिकता जो है 0.008 है। अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर। देखिए 8वां सवाल है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और दूसरा है लाल नहीं हो, यानी लाल हो और लाल नहीं हो, ये निकालना है। आइए हल करते हैं। यहां पर देखिए लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या कितना है? तो लाल गेंद की संख्या 3 है और काली गेंद की संख्या कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। तो इस थैले में एक गेंद निकाली जाती है तो क्या प्रायिकता है कि लाल होगी। तो लाल होने की प्रायिकता यानी कि लिखेंगे कि लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर, लाल होने की प्रायिकता क्या है? देखिए अब यहाँ पर लाल गेंदों की संख्या कितना है? तो 3, तो उसकी संख्या 3 लिखेंगे। यानी लाल आने की जो संभव परिणाम है, यानी कि लाल अनुकूल, यानी लाल गेंद आने की संभावना, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 3, तो 3 ऊपर लिखेंगे और बट्टे में कुल परिणामों की संख्या कितना है? तो 3 और 5, 3 और 5 कितना होगा? 8। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता कितना है? 3/8, ये हो गया 3/8। और लाल गेंद न होने की प्रायिकता यहां पर लिखेंगे लाल गेंद न होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है? 1 माइनस लाल होने की प्रायिकता 3/8, यानी एक में से लाल गेंद होने की प्रायिकता घटा देंगे तो लाल गेंद न होने की प्रायिकता निकल कर आ जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो ये 8 हो गया, 8 माइनस 3 यानी कि ये हो गया 5/3, यानी कि लाल गेंद न होने की प्रायिकता कितना हो गया? 5/3, यानी काली गेंद होने की प्रायिकता 5/3। ये पहले का आंसर हो गया, ये दूसरे का आंसर हो गया। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। सबको लिख लिया जाए। नौ नंबर सवाल, लाल कंचे की संख्या, लाल कंचे की संख्या कितना है? तो 5 है। और सफेद कंचे की संख्या, सफेद कंचे की संख्या कितना हो गया? तो 8 हो गया। और हरे
हर एक कंचे की संख्या जो है वो 4 हो गया। तो इस डिब्बे में से एक कंचा या जैसा, तो इसमें क्या प्रायिकता है कि लाल होने और सफेद होने, हरा नहीं होने की प्रायिकता निकालना है। तो लाल होने की प्रायिकता पहले निकाल लेते हैं। इसमें लिखेंगे लाल होने की प्रायिकता। चलिए, लाल होने की प्रायिकता, तो इसमें बताइए लाल कंचों की संख्या कितना है? 5 है, तो ऊपर लिखेंगे 5 और कुल कंचों की संख्या नीचे लिख देंगे। तो 8 4 12, 12 5 17। तो लाल होने की प्रायिकता कितना है? 5/17। अब इसमें बताना है, पहला हो गया, ये पहला लाल होने की प्रायिकता निकालना था। अब सफेद होने की प्रायिकता, सफेद होने की प्रायिकता। तो सफेद कंचों की संख्या कितना है? 8, तो 8 लिखिए ऊपर और कुल कंचों की संख्या नीचे लिख देंगे। कुल कंचों की संख्या नीचे लिखेंगे, तो 8 4 12, 12 5 17 हो गया। ये सफेद होने की प्रायिकता हो गया। अब इसमें निकलना है हरा नहीं है। तीसरा, हरा न होने की प्रायिकता। हरा न होने की प्रायिकता। हरा न होने की प्रायिकता कितना है? देखिए ये 4 है, 4 को हटा दीजिए, इन दोनों को जोड़िए, 8 5 13 बटे में योग दोनों का, तीनों का योग, ये हो गया। हरा न होने की प्रायिकता, हरा जब बोलेगा कि हरा होने की प्रायिकता तो हरा ऊपर लिखेंगे और बटे में तीनों की संख्या, तीनों की कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा। और हरा न होने की प्रायिकता बोला है तो हरे को छोड़कर इन दोनों का योग 8 5 13, 13 बटे में 17, कुल परिणामों की संख्या बटे में आ जाएगा। तो ये हो गया आंसर। ये सफेद होने की प्रायिकता, ये लाल होने की प्रायिकता, हरा न होने की प्रायिकता हो गया। अगला सवाल, इस सवाल में देखिए ये 5/8 है, अभी ध्यान दिए, ये 5/8 है। 8 में से 3 जाएगा 5 और बटे में 8 है तो 8 रहेगा, 5/8 देख लीजिएगा। और ये हो गया हरा ना होने की प्रायिकता इतना। अब इसमें सवाल नंबर 10 देखते हैं। 10 सवाल नंबर क्या है देखिए, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रदायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और 5 रुपए का नहीं होगा? ये दोनों निकालना है। आइए लिख लेते हैं। इसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर कितना है? 100 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है और 1 रुपया, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है? तो 50 है। और 2 रुपए के सिक्कों की बात कर लें, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या तो 20 है और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 है, 10 है, ये है। अब इसमें बताना है कि 50 पैसे की प्रायिकता यानी 50 पैसे आने की संभावना कितना है? तो यहाँ पर लिखेंगे 50 पैसे गिरने की प्रायिकता कितना है? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, तो ऊपर लिखिए 100 बटे में कुल सिक्कों की संख्या जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 100, 150, 150, 70, 80, 180 हो जाएगा।
बटे में कुल सिक्कों की संख्या बटे में आ जाएगा। इसको कटा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 5 10 और 2 9 18, 5/9 आ गया। अब बोला है 5 रुपये का नहीं होगा, इसमें पहला हो गया, दूसरा निकाल लेते हैं। बोला है कि 5 रुपये का नहीं होगा, तो 5 रुपये गिरने का, रुपया 5 न गिरने की प्रायिकता, 5 रुपया न गिरने की प्रायिकता। चलिए 5 वाला कितना सिक्का है, 10, इसको हटा दीजिए। न पूछा है, अगर 5 रुपये गिरने की प्रायिकता तो 10 ऊपर लिखते, और न पूछा है तो इसको हटा दीजिए, बाकी इन सभी को लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 100, 150 और 170, 20 से 170 हो जाएगा, और टोटल 180। तो ये हो गया, 0 से 0 कैंसिल करा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 17/18, 17/18 ये आंसर हो जाएगा।